everyone, I hope you all are good. So today we are just going to discuss about Indus Valley Civilization यानी कि हमारी हिस्ट्री की पहली सिविलाइजेशन यानी कि if we talk about India वैसे ना सिविलाइजेशंस तो बहुत सारी साथ में चल रही थी यानी कि चाइना येलो रिवर के पास एक अलग सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामिया एक अलग सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशन चल रही थी लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड हुई वो थी हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको पढ़ना तो बनता है और हाँ हमारे चैप्टर में भी इंक्लूड है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए भाई देखते हैं कि आखिर ये इंडस सिविलाइजेशन को नाम किसने दिया और इसका नाम ये ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये देखिए, ये है इंडिया का मैप बट ये उस टाइम के अकॉर्डिंग का है जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशंस यानी कि चल रही थी। तो उस समय अब आपसे ये बताया कि आखिर क्वेश्चन तो माइंड में ये आता ना सबसे पहले कि आखिर ये नाम दिया किसने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम, और ये इंडस ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। अरे थोड़ा सा अपनी साइड भी ध्यान करके देखिए, हिस्ट्री ना वहीं से, हमारी चीजें भी हिस्ट्री से ही लिंक है। हमारी फैमिली में क्या होता है या हम अपनी पहले बात करते हैं कि हम जहाँ जैसे रहते हैं, जिस जगह मोहल्ले का जो नाम होता है सोसाइटी का, तो वो किस वे पे बनता है, कुछ ना कुछ वहां हुआ होता है या कुछ ना कुछ ऐसी फेमस चीज वहां की होती है तो उसी जगह से रिलेटेड पड़ जाता है। तो ठीक कुछ ऐसे ही था यहाँ पर भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इसलिए यहाँ पे इंडस रखा गया इस सिविलाइजेशन का नेम बिकॉज ये इंडस रिवर के पास में थी। और ये देखिए इंडस रिवर, अब जाहिर सी बात है कभी देखोगे जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो मोस्टली वहां कहाँ पे रिवर के ही पास में वो कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुई। उसका रीजन क्या हो सकता है, क्या कोई बता सकता है? चलिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा लिंक करके देखते हैं। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं घर हम वहीं ले, इवन नॉट आवर पेरेंट्स, ये सारी पीपल्स की ऐसी बात होती है, वो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि हमको ना घर वगैरह वही लेना चाहिए जहां पे क्या हो, सारी चीजों की फैसिलिटीज हो, यानी अच्छा पानी वगैरह की भी प्रॉब्लम ना हो, इवन ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत ना हो, वहां अच्छे से कहीं भी जा सके, सब कुछ मिल जाए, यानी कि हर जगह, और शॉप वगैरह भी भाई सब कुछ पास में हो, हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। होता है कि नहीं होता है आज के टाइम का, इफ वी थिंक अबाउट, तो हम इस तरीके से सोचते हैं। तो ठीक कुछ ऐसा ही उस टाइम भी था कि जो सिविलाइजेशन जिस जगह पे होती थी वो मोस्टली रिवर और इन सब चीजों को देख के वो वहीं पे ही सेटल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि रिवर से पानी मिलेगा और पानी से ही पहले के लोगों का बहुत सारा काम था। तो बस इसी वजह से सारी की सारी सिविलाइजेशन जो थी वो कहीं ना कहीं रिवर के पास ही ओरिजिनेट हुई। तो चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्यों इसको इंडस वैली क्यों नाम दिया गया, और जाहिर सी बात है जब ओरिजिनेट हुई है तो बस उसी के नेम पे सिविलाइजेशन का नेम रख दिया गया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर इसको नाम दिया कैसे। जैसे कि हमारे यहाँ जब बच्चों को नेम उनके पेरेंट्स दे देते हैं, तो ठीक इसका भी नाम तो किसी ने दिया होगा। तो चलिए देखते हैं किसी नाम दिया। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई नाम भी तो किसी ने दिया होगा, नेम वेम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इतना तो समझ में आ गया कि वाई वी कॉल इंडस रिवर टू इंडस, ये समझ में आया। फिर हमें अभी ये भी देखना है कि आखिर इसको नाम किसने दिया। चलिए लिंक करते हैं अपने हम लाइफ से, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा है ना कि अगर ह्यूमन लाइफ इस वर्ल्ड में आती है, यानी कि वर्ल्ड में आती है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई नेम तो दिया जाएगा, बिकॉज विदाउट नेम तो फिर वो पहचाना कैसे जाएगा। तो बस अगर यहाँ पे आया है यानी कि उसकी एक बर्थडे डेट भी होगी, अब उसने जन्म लिया है तो ऑफ कोर्स उसकी डेथ भी तो होगी ना, तो उसकी डेथ डेट भी होगी, तो यानी बर्थडे डेट और डेथ डेट ये तो हो गई, और फिर आया है तो उसको एक नेम तो दिया ही जाएगा, विदाउट नेम कैसे उसको लोग जानेंगे। तो बस कुछ ऐसी सिविलाइजेशन भी होती है कि अगर यहाँ कोई भी सिविलाइजेशन आ रही है, पनप रही है, तो उसको नाम भी दिया होगा किसी ने, और अगर नाम दिया भी है तो वो देने वाला उनका पप्पा कौन है भाई। तो बस कुछ इसी तरीके से बता सकती हूँ कि इस सिविलाइजेशन के जो पप्पा थे यानी फादर थे वो जॉन मार्शल थे, इन्होंने ये नेम दिया था यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो ये सिविलाइजेशन थी उसका बर्थडे डेट 3200 बीसी से 1700 बीसी का है। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे इसमें ब्रॉन्ज एज भी लिखा हुआ है इन ग्रीन कलर। सो एक्चुअली इसे ब्रोंज एज भी हम लोग कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टोन एज के बारे में।
इसका पहला चैप्टर स्टोन एज रहता है। स्टोन इज जो स्टोन एज है उसमें हम लोग 3 पीरियड्स देखते हैं कि नहीं। उसमें से जो पहला आता है पीरियड दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड आता है, एंड जो सेकंड पीरियड आता है वो मेसोलिथिक पीरियड आता है, एंड थर्ड इज नियोलिथिक आता है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉपर एज। अब आपको पता है कॉपर एज चल ही रहा था कि इसी के मिड में स्टार्ट हो जाता है आईवीसी। व्हाट्स आईवीसी? Just telling short name of Indus Valley Civilization, of course Indus Valley Civilization को बोलते हैं। और Indus Valley Civilization जैसे ही स्टार्ट होता है ना, यहाँ के बड़े ही स्मार्ट होते हैं। इन लोगों ने क्या किया, कॉपर वैसे तो किसी काम आ ही नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस कॉपर का यूज ना हम ऐसा करते हैं कि किसके साथ कर लेते हैं, टिन के साथ कर लेते हैं। और जब टिन के साथ करेंगे तो बढ़िया से इसकी मेटल्स हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही किया। किसने किया? आईवीसी वाले लोगों ने, क्योंकि दे वर वेरी स्मार्ट। और इससे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई। और उसके बाद जो इन दोनों को मिलाने पे बन रहा था वो था ब्रॉन्ज। तो बस इसीलिए आईवीसी के टाइम को ब्रॉन्जेस कह दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, ठीक है भाई इसको ब्रॉन्जेस भी बोल देते हैं, लेकिन ये पहली साइट यानी कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब क्या है इसमें। तो आपको बताती हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम तो दे दिया गया था, लेकिन जब इसके लिए खुदाई की गई, इसका एक्सकवेशन किया गया, तो सबसे पहले जो सामने आई ना जो साइड, वो थी हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा को सबसे पहले खोदा गया था। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग समटाइम्स को हड़प्पा भी बोल देते हैं, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोल देते हैं। कई नेम है इसके थोड़े से, वो मत हुई है जैसे घर में एक पर्सन के कई नेम होते हैं भाई, निक नेम सब कुछ तो समझ जाइए, इसके भी इसी तरीके से कई नेम है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये इनकी साइड थी। लेकिन इंडस वैली में जो सबसे पहले जिसकी खुदाई की गई थी, यानी सबसे पहले जिसको एक्सक्यूट किया गया था, दैट वाज हड़प्पा। अब हड़प्पा को कोई ना कोई तो हैंडल कर रहा होगा ना, किसी के अंडर में तो जाहिर सी बात है ये खुदाई हो रही होगी। बाय द वे ये दोनों ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू हुए थे। इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन होगा जो इसको हैंडल कर रहा होगा, जो सारी इसकी इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, जो सारी चीजें देख रहा होगा, तो वो थे दयाराम साहनी। इसीलिए बोला जाता है कि इन्होंने ही डिस्कवर्ड करवाया था। इट मीन्स कि आई मीन कि फर्स्ट सिटी जो हड़प्पा थी वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ठीक है 1921 का टाइम चल रहा था, देन इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट सिटी हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया। अब जब इस सिटी को डिस्कवर्ड किया गया ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। क्योंकि सिटी एक तरीके से भाई सिटी है। आप खुद सोचो कि कितनी सारी चीजें, अगर उस टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करो, तो सोचो कि आज के टाइम वो 19 मतलब कि आप उस टाइम में बहुत पुराना टाइम, आप 3200 और 1700 के टाइम में एक सिटी थी और उसमें कितनी सारी चीजें देखी गई थी। लाइक अर्बन प्लानिंग की गई थी, वो भी उस टाइम में अर्बन प्लानिंग। यहाँ तो आज के टाइम में हम लोग कभी अभी भी हम थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं और चीजें चल रही हैं अभी भी वैसी। और उस टाइम में अर्बन प्लानिंग थी, आर्किटेक्चर था, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग वाज दैट टाइम प्रेजेंट। तो बस ये सारी चीजों को देखा गया कि इस सिटी में क्या क्या था। फिर उसके बाद में ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिटी एक्सक्यूट की गई थी, और भी अदर सिटीज यहाँ पे खुदाई में देखी गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको दयाराम साहनी ने ही देखा हो, यानी उन्हीं के अंडर में डिस्कवर किया गया, नो। सब भी के जो जिन्होंने डिस्कवर किया था वो सभी लोग अलग अलग थे। लाइक हड़प्पा को दयाराम साहनी थे, मोहनजोदड़ो के कोई और होंगे, धोलावीरी के कोई और। तो मैं इनके लिए भी लेकर आई हूँ, इनके सारे लोगों के नाम है, डोंट वरी, मैं सभी को बताती हूँ। बस आगे आप देखते रहिए और धीमे धीमे आपकी सारी चीजें क्लियर होते रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। सो लेट्स सी कि इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन क्या कहता है। तो आपको पता है कि आईवीसी की बात अगर हम करते हैं तो ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर जगह फैली हुई थी। और नॉर्थ की बात करें तो ये देखिए, ये जम्मू में थी। जम्मू में एक मांडा जगह है, वहां पे इसकी बहुत सारी साइट्स पाई गई हैं। एंड ऐसे ही इफ वी सी इन ईस्ट, देन यूपी में हम देखते हैं आलमगीरपुर में है इसकी काफी सारी साइट्स, ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रही थी। ऐसे ही साउथ में भी एक्सटेंड करती थी। अगर हम देखते हैं दाइमाबाद
जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और बलूचिस्तान में भी इसकी साइट्स देखी गई हैं, दैट मीन्स इन वेस्ट डायरेक्शन। और जगह थी सुक्ता गेंडोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मे बी यही प्रोनाउंस करते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो इस तरीके से ये चारों डायरेक्शंस में ही कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रहा था। अच्छा, आपको क्या ये पता है कितनी यहाँ पे साइट्स पाई गई हैं? गैस कर सकता है कोई? 1, 2, 3? नो नो, टोटल यहाँ पे 1500 साइट्स पाई गई थी। आपको पता है 1500 साइट्स यहाँ पे पाई गई हैं। तो ये चीज रिमेम्बर यानी कि याद करना बहुत जरूरी है। बट समटाइम्स ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग कि 200 साइट्स यहाँ फाउंड हुई हैं, बिकॉज 1500 इन इंडियन पर्सपेक्टिव इट मीन्स कि जो मैप है इंडिया के वहाँ पे। बट अगर हम अदर देखें तो 2000 साइट्स के बारे में भी बात किया जाता है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग और बताती हूँ। फर्स्टली आई चूज जस्ट ब्लू कलर, देन आई राइट। ओके, सो यहाँ पे जो साइट्स पाई जाती हैं उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा साइट्स जो पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई गई हैं? आई मीन आपको बताती हूँ, एक ट्रिक याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड पिया। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली ट्रिक, ठीक है? इट मीन्स पिया, इट मीन्स जस्ट हेयर, पी का मीन्स है पाकिस्तान। और ये जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको उसी तरीके से यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। यानी फर्स्ट लेटर जो है ये ज्यादा साइड्स हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान में बहुत सारी साइट्स पाई गई हैं, यानी कि मोर एविडेंस यहाँ पे पाए गए हैं। एंड देन आई फॉर इंडिया, एंड सेकेंड पे लेस मोर यहाँ पे आईवीसी साइट्स फाउंड की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्यू साइट्स पाई गई हैं वो है हमारा ये, इट्स नॉट इट मीन्स अफगानिस्तान। तो यहाँ पे ये 3 हैं, जो कि 3 जगह हैं जहाँ पे साइट्स पाई गई हैं। और ये पूरा का पूरा कहाँ पे ज्यादा पाई गई हैं, सब कुछ भाई ये पूरा मैंने ऑलरेडी वैसे ही अरेंज किया हो, तो बस पिया याद रखिए और आपको याद हो जाएगा। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और सीखते हैं इसके बारे में। चलिए फिर अब ना इसके कुछ फीचर्स भी पढ़ लेते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के। भाई अगर कोई सिविलाइजेशन आ रही है तो कुछ तो फीचर्स होंगे, इतनी सारी जगह पाई गई हैं, इतनी सारी साइट्स यहाँ हर जगह जगह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह हमने देखा कि पाई गई हैं। तो चलिए इसके हम लोग कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं कि ये इतनी फेमस, इतनी एक्सटेंड करी थी, आखिर क्या फीचर्स थे, कुछ तो होंगे ना। तो चलिए सबसे पहले आता है इसमें टाउन प्लानिंग, ठीक है? यानी कि बहुत ही बेटर वे में टाउन की प्लानिंग की गई थी आईवीसी में, जो कि क्या बताता है, जैसे कि ग्रिड बेस्ड सिटी प्लानिंग थी विद स्ट्रेट स्ट्रीट्स। ओके, ग्रिड बेस्ड का मतलब ग्रिड बेस्ड सिटी का मीन्स होता है कि जो उन्होंने टाउन प्लानिंग की थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे की उन्होंने की थी। यानी कि उसमें बस उन्होंने रोड को वाइड एंड स्ट्रेट बनाया हुआ था, एक तरीके से जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी रोड्स को कहीं ना कहीं प्लान करके बनाया गया था। और साथ में जो हाउसेस थे वो भी बहुत ही प्लान्ड वे में बने थे, यानी कि प्लान टाउन एक तरीके से वहां पे पूरा का पूरा पाया गया है। ओके, नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन सिस्टम पाया गया है, यानी कि अगर हम देखें तो ड्रेनेज का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। आपका जो वहां का पानी था वो कहीं भी स्टक नहीं हो रहा था, बहुत इजीली हर एक चीज सही से जा रही थी, कहीं कोई गंदगी नहीं थी। सैनिटेशन का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया था, यानी वो सारा सिस्टम ड्रेनेज वगैरह का जब सब कुछ होगा तो सैनिटेशन तो ऑलरेडी अच्छा होगा ना। तो इट मीन्स एवरीथिंग वाज परफेक्ट देयर इन देयर टाउन प्लानिंग। ओके, और नेक्स्ट है हाउस मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो अब आप ही सोचो कि कहाँ आप कच्ची ईंटें देखे होंगे, बेक ब्रिक हम अभी यूज करते, बट दैट टाइम में ना बेक ब्रिक मिले हुए थे। अरे बेक ब्रिक का मतलब होता है, जैसे जो आज के टाइम में हमें ईंटें देखे हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो रेड रेड कलर का होता है जो मोस्टली घर बनाने में यूज, दैट इज कॉल्ड बेक्ड ब्रिक है वो, ठीक है? और एक हल्का सा पीला पीला सा होता है, वो बेक पका हुआ ईटा नहीं होता है। इट मीन्स कि भाई उसको स्ट्रॉन्ग पका के उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। तो अब यहीं से समझ जाइए कि वो प्लानिंग कितनी ज्यादा कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन वाली और अर्बन रिलेटेड है, बिकॉज हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं ब्रेक भी। और ये इतनी पुरानी टाइम का सिविलाइजेशन है, वहां पे हाउसेस को बनाने के लिए दे वर यूजिंग बेक्ड ब्रेक।
ओफ ओ माय गॉड, सो इट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं वो अर्बन से रिलेटेड थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइजेशन था उसमें। वो बात अलग है कि हम वहाँ पे हैं नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के तो हमें पता चल रहा है। फिर इसमें बताया हुआ है प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज एंड पब्लिक बाथ्स। अब यहाँ पे बहुत सारी ग्रेनरीज पाई गई हैं और पब्लिक बाथ भी पाया गया। और आपको पता है भाई, बाथ तो बहुत ही ज्यादा इनके यहाँ स्टैंडर्ड वाइज यानी कि बहुत ही बड़े बड़े थे। तो ग्रेनरीज में भी बहुत सारी ग्रेनरीज पाई गई है, कहीं वीट की पाई गई है, कहीं राइस है। वीट की ज्यादा से ज्यादा बताई जाती है कि बहुत बड़ी ग्रेनरी पाई गई है ये मोहनजोदड़ो में। तो इस तरीके से इनकी टाउन प्लानिंग की गई थी कि हर एक चीज सही वे में हो और सही चीज से चले, यानी कि टाउन प्लानिंग में ग्रिड बेस्ड प्लानिंग की गई है, सही से सिटीज सही से प्लान की गई है, रोड यानी स्ट्रीट सही हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऑल वेयर ऑर्गेनाइज ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम होगा, हाउस मेड ऑफ बेक ब्रिक्स होंगे, एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज एंड पब्लिक बाथ ऑल्सो देयर। तो ये सब चीजें टाउन प्लानिंग में देखी गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ वी विल सी सेकंड फीचर्स लाइक ट्रेड एंड इकोनॉमी। अब आप सोचिए, जहां का इतना अच्छा टाउन प्लानिंग है, जहां पे बेक ब्रिक लोग यानी कि पीपल वर जस्ट यूजिंग बेक ब्रिक फॉर मेकिंग देयर हाउस, तो वहां का ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा ना। लेकिन क्या था, किस पे बेस्ड था, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी जो आईवीसी का था, आईवीसी इट मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो थी वो बेस थी ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पे, यानी ये सभी लोग एग्रीकल्चर को प्रेफर करते थे और साथ में ना ये ट्रेड भी करते थे। ट्रेड, अरे मैंने आपको अभी पहले बताया था ना कि सिविलाइजेशन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ में अदर सिविलाइजेशन भी रन कर रही थी, लाइक मेसोपोटामिया और अदर सिविलाइजेशन भी थी। उन सब के साथ ये भाई ट्रेड भी तो कर रहे थे। तो इसी तरीके से इनका ये ट्रेड वगैरह चल रहा था। और साथ में एग्रीकल्चर जब करेंगे, जब कुछ प्रोड्यूस करेंगे और जब चीजें आएंगी तो उन्हीं का ही तो ट्रेड करेंगे ना। तो बस यहाँ पे ट्रेड भी हुआ, एग्रीकल्चर भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन्स, ऑफ कोर्स जब साथ में सिविलाइजेशन चल रही है तो ऑफ कोर्स ना उन्हीं लोग के साथ करेंगे जो उनके साथ सिविलाइजेशन रन कर रही है। अब हमारे यहाँ ही है कि हमारे साथ चाइना में भी है और साथ में हम देखें रसिया भी है और इधर देखिए अमेरिका। तो हमारा ट्रेड भी जो ये होगा हमारी कंट्री का, वो हमारे साथ के लोगों के साथ ही तो चलेगा। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पता है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। अब आपको पता है इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता था, यानी हम आज की जैसे आज हम कोई सामान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नापते हैं, तौलते हैं कि भाई कितना लिया, क्या भार, क्या चीज है। इन सब के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने पास रखते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, आई थिंक बाट वगैरह समथिंग बोलते हैं डेली यूज लैंग्वेज में। तो वो सब यूज करते थे, वैसे पहले भी यूज होती थी अगर गांव वगैरह में दिखे, और आज भी लोग एक न्यू वे में उसको यूज कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही ना पहले भी ये सब चीजें यूज होती थी। स्टैंडर्डाइज वेट्स थे उनके पास में और मेजर्स, जिसके थ्रू इनको अपनी सामान को मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है क्राफ्ट्समैनशिप इन बीड्स एंड पॉटरी एंड मेटल्स। भाई ये सब चीजें तो पाई गई हैं, यानी पॉटरी, मेटल, इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत देखा है। और बीड्स में तो इनका काफी ज्यादा क्राफ्ट्समैनशिप था और पॉटरी वगैरह तो काफी अच्छा बनाते थे। तो इस तरीके से इनकी ट्रेड एंड इकोनॉमी थी। अब ये सोचिए कि आज का टाइम हम इस तरीके से अगर हम कहीं ना कहीं एनालाइज करें या कंपेयर करें, आज देखिए कुछ आपको नहीं लगता कि आज वाली चीजें पहली वाली चीजें से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी मैच करती हैं। हाँ ऑफ कोर्स, जब ध्यान देंगे ना तो हमें पता चलेगा कि आईवीसी ना कहीं आज की टाइम से थोड़ा थोड़ा मैच करती है। तो ट्रेडिंग भी थी और ये देखिए एग्रीकल्चर भी था। बस ये है कि हम आज के टाइम में हर एक एरिया पे फोकस देते हैं और यहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पे फोकस दिया जा रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर ध्यान देते हैं। अरे आपको ये तो मैं बताना भूल ही गई, अब ये भी आप सुन ही लीजिए कि ठीक है हमारे यहाँ इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड थी, लेकिन एग्रीकल्चर में आखिर क्या क्या ये लोग यानी अपनी फील्ड में लगाते थे, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये लोग वीट, वीट तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके यहाँ ग्रेनरीज भी मिली हैं, तो ये वीट को भी यानी कि प्रोड्यूस करते थे। साथ में बार्ले भी था, ओके, एंड राइस,
राइस, बताइए राइस हम अभी भी खाते हैं, उस टाइम में भी ये लोग राइस यूज करते थे। एंड देन इंडिगो, इंडिगो के लिए तो आप आगे ना 1857 के बाद जो होगा उसमें आप पढ़ोगे। उसके बाद कॉटन, कॉटन भी इनके साथ रहता था, यानी कॉटन को भी ये कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बोते थे और उसको भी प्रोड्यूस करते थे, एंड इन सब का ट्रेड भी होता था। और हाँ, आपको एक चीज और बता देती हूँ, कॉटन को उस समय लोग सिंडोन बोलते थे। क्या बोलते थे? ये मैं बहुत ही आराम से लिख रही हूँ बिकॉज दिस टाइम आई एम यूजिंग लाइक ये वाला, और इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉटन को क्या बोला जाता था? कॉटन को बोला जाता था सिंडोन। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस राइटिंग बट प्लीज मैनेज कर लेना। तो याद रखिएगा सिंडोन कहते थे। और साथ में बड़ा ही मस्टर्ड वाली चीज, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, यानी मस्टर्ड भी वो लोग कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर में बो ही देते थे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट साइड की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट साइड में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग और है। So it's time to know about the religion and culture. वैसे हमने इनका टाउन प्लानिंग पढ़ लिया, that was very awesome। और साथ में हमने इनका पढ़ा कि इनका कैसा ट्रेडिंग था, कितना सही एग्रीकल्चर में कर रहे थे। और टाउन प्लानिंग में तो भाई इनके क्या क्या सिस्टम थे, ग्रिड प्लानिंग थी, और इनका कितना अच्छा सा इनका जो ये बाथिंग सिस्टम था वो, यानी कि एक तरीके से ग्रेट बाथ था, ग्रेनरीज थी, क्या क्या इन्होंने नहीं बनाया हुआ था जो कि हम आज के टाइम में देखते हैं। तो इतना सब कुछ अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो इनका रिलीजन एंड कल्चर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो क्यों ना थोड़ा सा इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो बस इस पे जब नजर डाली तो देखिए क्या लिखा है कि वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड प्रोटो शिवा, यानी पशुपतिशील। तो सबसे पहले तो ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ऐसा हम लोगों ने देखा है, यानी कि ऐसा फाउंड किया गया है। और जब मदर गॉडेस की पूजा ये कर रहे हैं तो हम ऐसा भी लिंक कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ फीमेल डोमिनेंट होगा, यानी कि फीमेल्स को इंपॉर्टेंट दिया जाता होगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाती होगी। एंड सेकंड बताया गया है कि प्रोटो शिवा यानी पशुपति शील भी इनके यहाँ फाउंड की गई है। और आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट हियर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस, कि जो प्रोटो शिवा शील पाई गई है उस शील पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, साथ में एक योगी है, और योगी के अराउंड में 5 एनिमल्स भी बने हुए हैं। तो इन 5 एनिमल्स को रिमेम्बर रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इनकी ट्रिक बता देती हूँ कैसे लर्न करना है, ठीक है? तो ये 5 जो एनिमल इंपॉर्टेंट है योगी के अराउंड में, ये उनके नाम है, और आप इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, लाइक रेड, रेड। आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो लिखूंगी क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू राइट हियर, रेड एंड टीवी। Okay, so red TV, it means red में first R is just denoting to rhinoceros, okay, and E is for elephant, and D is for deer, or we can say antelopes, and T is for tiger, and B is just buffalo। और यहाँ पे ये TV नहीं, सॉरी TB है, that is B, बफेलो। तो ये इनके 5 एनिमल्स थे, ओके, लाइक 1 2 3 4 5, दैट इज रेड टीवी, ठीक है? राइनोसेरोस, एलिफेंट, डियर, और वी कैन से एंटीलोप्स, टी फॉर टाइगर, एंड बी फॉर दैट इज बफेलो। सो ये 5 एनिमल्स इसके पशुपति यानी एक योगी जो बने हुए हैं उसमें उनके अराउंड में ये दिखते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स, तो इनको याद रखिएगा। फिर बताया गया है कि एनिमल्स वर्शिप कॉमन थी, ऑफ कोर्स, इसीलिए अभी मैंने एनिमल्स की आपकी बात भी करी। और एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट उस समय थे, एनिमल्स, नेचर, इन सब की ही पूजा उस समय पे की जा रही। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आर्टिस्टिक स्किल इन स्कल्पचर, सील एंड पोट्री। ऑफ कोर्स ये जो आर्टिस्टिक स्किल्स थी वो भी स्कल्पचर में और सील में और पोट्री में देखी गई है। वो हम इनकी सील वगैरह के थ्रू देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें बनाई हुई हैं। पोट्री भी देख सकते हैं, ठीक है? एंड जो स्क्रिप्ट है वो स्टिल अनडेसिफाइड है। अब आपको यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, जब हम स्टोन एज पढ़ते हैं उससे भी पहले हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल। तो आप उसके थ्रू क्या जानते हैं? प्रोटो हिस्ट्री इट मीन्स कि जो डेसिफाइड नहीं हुई है, ठीक है?
तो यहाँ पर दिस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है विल कम इन प्रोटो हिस्ट्री। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट पाई गई हैं वो सब अनडेसिफाइड है। अनडेसिफाइड इट मीन्स इट हैज नॉट बीन डेसिफाइड, अभी भी डेसिफाइड नहीं हुई हैं। ठीक है, उनको नहीं पढ़ा जाए क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक हैं। सम आई थिंक पिक्चर्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे भी लेटर्स थोड़े बहुत जो कि समझ में नहीं आते हैं, तो उसको नहीं पढ़ा जा सका है। तो हम नेक्स्ट की ओर मूव करते कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्या भाई कुछ न्यू। सो दिस इज द कलरफुल चार्ट फॉर ऑल गाइस, ताकि आपको बहुत अच्छी से याद हो जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कलरफुल थिंग बहुत जल्दी लर्न हो जाती हैं। कि ग्रीन वाला माइंड में हम अपना एक तरीके से निमोनिक्स कर लेते हैं और साथ में वो कलर्स भी याद रहते हैं, तो इस वे में जल्दी याद हो जाता है। तो चलिए इसमें से ना कुछ जो साइड्स हैं उनको मैं थोड़ी सी ट्रिक दे देती हूँ ताकि आपकी यानी थोड़ी हेल्प कर दूँ और बहुत जल्दी याद हो जाए। तो जैसे कुछ में मैं आपको दे देती हूँ हड़प्पा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसको एक्सक्रीट किया था। इन पंजाब इसकी करंट लोकेशन इन पाकिस्तान, और रिवर है रावी। तो चलिए ट्रिक देते हैं इसको कि हड़प्पा इट मीन्स हरी, और दयाराम साहनी इट मीन्स हरी को दया आ गई। किस पे आ गई भाई? रावी रिवर है, रवि पे आ गई। ओके, तो हरी को दया आ गई रवि पे। दिस इज योर ट्रिक। अब सेकंड है मोहनजोदारो, एंड साथ में आर डी बैनर्जी जो है उन्होंने एक्सक्रीट किया था, एंड करंट लोकेशन है सिंध पाकिस्तान। 1922 में इसको एक्सक्रीट किया गया था, एंड रिवर जो थी वो इंदस थी। तो इसको हम ट्रिक क्या दे सकते हैं कि मोहनजोदारो इट मीन्स मोहन, और आर डी बैनर्जी इट मीन्स कि मोहन ना बहुत बनता है। क्यों बनता है? इंदस रिवर यानी इंडिया आकर, बस ऐसे ही। दिस इज ओनली नॉर्मल ट्रिक, ठीक है, ताकि आपको इसकी याद हो जाए। और नेक्स्ट ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और चनहुदारो क्या दे दूं? चनहुदारो की भी चलिए दे ही देती हूँ फिर। चनहुदारो 1931 में इसको एक्सक्रीट किया गया था, एंड एन जी मजूमदार ने इसको एक्सक्रीट किया था। एंड जो करंट लोकेशन है वो सिंध है पाकिस्तान में, वहां पे इसको देखा गया, यानी साइट पाई गई थी। बट इट मीन्स की करंट लोकेशन है। वैसे ये चनहुदारो उस नेम से जाना जाता था, बट आज ये कहाँ पड़ता है? ये सिंध में पड़ता है पाकिस्तान। और रिवर इंदस रिवर है। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिक दे देती हूँ कि भाई चांद को देख के बड़ा ही मजा आता है, लेकिन ऐसा मजा सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चांद को देख के बहुत ही मजा आता है इंडिया में। इट मीन्स चनहुदारो इट मीन्स चांद, मजूमदार इट मीन्स मजा आता है, और इंदस रिवर इज इंडिया। ओके, सो नाउ ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। कालीबंगन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कालीबंगन को भी दे देती हूँ। इन 1953 बीबी लाल ने एक्सपेक्ट किया था, और राजस्थान में आज इसकी करंट लोकेशन है, और घाघर रिवर थी। तो हम इसको कह सकते हैं कालीबंगन, काली लाल। ओके, लाइक कल कल काली बंगन को कल से बोल देते हैं, और बीबी लाल इट मीन्स लाल। ठीक है, राजस्थान इट मीन्स राजा, और घगर इट मीन्स घर। तो कल लाल राजा बन के घर आएगा, कल लाल राजा बन के घर आएगा। इट्स अमेजिंग ट्रिक, ठीक है। तो ये भी बढ़िया ट्रिक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और ये सिर्फ ओनली जस्ट गिविंग यू एक तरीके से निमोनिक्स बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। नेक्स्ट है लोथल। सो लोथल में 1955 में इसको एक्सक्रीट किया गया था, ऐसा राव ने किया था। एंड करंट लोकेशन इज इन गुजरात, और भोगवा रिवर है। सो दिस इज द अमेजिंग ट्रिक भाई। लो, रो नहीं, अब इट मीन्स एसरॉइड में रो नहीं, गुजरात इट मीन्स गुज्जर, और भोगवा रिवर इट मीन्स कि भाई भाग गया। लो, रो नहीं, गुज्जर भाग गया। ओके, इट्स अमेजिंग ट्रिक ऑल्सो। सो नाउ नेक्स्ट दाइमाबाद है 1958, एंड इसको एम एन देश पांडे ने, महाराष्ट्र इसकी करंट लोकेशन है, एंड दिस इज प्रवरा। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाय द वे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज धोलावीरा, और 1967, और ट्रिक है इसकी मैं आपको बताती हूँ। वैसे इसको एक्सक्रीट किया था आर एस बिस्ट ने, और जो करंट लोकेशन है वो गुजरात है। और मानसर और ये क्या है? मनहर, ये स्ट्रीम्स हैं यानी रिवर हैं इसकी। तो इसको भी ट्रिक दिया जाए क्या? इसको ट्रिक देते हैं कि धोलावीरा को हम बोल सकते हैं जैसे। सो हम इसको ट्रिक दे सकते हैं कि भाई जो ये ढोल है ना, ये 20 बार रात में बजती है गुजरात, बस लास्ट वाला हम रात लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मन मेरा हार गया है, मन और मनसर एंड मनहर। तो दैट्स अ गुड ट्रिक ना, कि ढोल जो है वो 20 बार बजती है, तो रात
में, जिसकी वजह से भाई रात में सो नहीं पाते, तो मन ना बिल्कुल हार जाता है। तो बस ये ट्रिक लेके आप याद कर सकते हो भाई। बड़ी ही मैंने डिफिकल्टी के साथ ट्रिक बनाई, क्योंकि मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट, हाँ, दाइमाबाद रह गया। चलिए दाइमाबाद की भी दे देते हैं कि जो दाई है ना, वो बड़े कहती है कि मन से हमको महान लोगों को प्रणाम करना चाहिए। प्रवरा इट मीन्स प्रणाम, और महाराष्ट्र इट मीन्स कि महान लोग, और एमएन देश पांडे इट मीन्स कि मन से करना चाहिए। सो ये बाकी के बच्चे, आपको अगर लगेगा कि हाँ ट्रिक इम्पोर्टेंस है, तो जरूर मैं दूंगी। अभी ना आप इतने में यू एंजॉय करिए, आप इसको लर्न करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये यूजफुल रही है ट्रिक, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी अदर इसकी ट्रिक दे दूंगी किसी तरीके से बना के। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं साइट्स पे, कि भाई साइट्स तो हमने देखी, लेकिन साइट्स में ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट पाया गया। बाय द वे हम ये तो देख चुके हैं कि किसने इसको एक्सक्रीट किया गया, कब एक्सक्रीट किया गया, डेट क्या थी, सब कुछ था, चलो ठीक है। लेकिन भाई अगर एक्सक्रीट किया गया, तो उस टाइम हमें ऐसा क्या मिला जिसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ ये ऐसा यहाँ पे था, और इसका नाम ये सिविलाइजेशन था, इसमें ऐसा सा मॉडर्नाइजेशन था। किन चीजों के थ्रू ऐसा पता चला, तो चलिए देखते हैं कि भाई हड़प्पा में ऐसा क्या मिला। तो सबसे पहले हड़प्पा में देखिए, ये फर्स्टली रावी रिवर के पास थी, और जो कि पाकिस्तान में है, और इसकी कैपिटल ना आपको पता है, ये एक तरीके से कैपिटल बोली जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी। इसको याद रखिएगा, आईवीसी इट मींस, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो हड़प्पा हमारा जो फर्स्ट, जब इसका खुदाई किया जा रहा था, तो दैट टाइम हड़प्पा ही ऐसी फर्स्ट साइट थी जो मिली हुई थी। देन अदर साइट्स हम लोगों को मिली हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मिला क्या, जब हड़प्पा की हमने खुदाई की, तो यहाँ पे हमने देखा ग्रेनरीज देखी वीट की। ओके, बहुत बड़ी बड़ी सी हमें ग्रेनरीज मिली हुई हैं। साथ में यहाँ पे बुलक क्राफ्ट भी मिले हुए हैं, और सैंड स्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमंस भी मिले हुए हैं। यानी कि सैंड से बने हुए, सैंड स्टोन के जो स्टैचूज थे ह्यूमन के, वो भी यहाँ पे देखे गए हुए हैं। और कॉपर चैरियट्स विद कैनोपी भी यहाँ पे देखी गई है। तो इन सब चीजों के थ्रू हमको इसकी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ऐसा क्या क्या मिला भाई। फर्स्टली मोहनजोदड़ो ऑलरेडी वी हैव नोन अबाउट दैट कि कहाँ पाई गई, किसने किया, मैंने ट्रिक क्या दी थी, याद कर सकते हैं। मोहन बड़ा बनता है, यानी कि मोहन, और किसने किया है इसको एक्सक्रीट, दैट इज आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, और क्यों बनता है, इंडिया का, दैट इज इंडस रिवर। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से रिमेम्बर हो गया होगा। अब यहाँ हम आते हैं कि इसकी साइट्स क्या थी भाई। तो साइट्स यहाँ जो, यानी सॉरी, जो इस साइड में पाया गया वो क्या क्या था। तो यहाँ सबसे पहले ब्रोंज डांसिंग गर्ल पाई गई थी। ये दिस इज द डांसिंग गर्ल की, जो कि फाउंड की गई थी यहाँ पे। एंड ये एक तरीके से त्रिभंगा पोज में खड़ी हुई है। ठीक है, ये कैसी पोज है, ये त्रिभंगा पोज है इस ब्रोंज सील में, एंड मतलब ब्रोंज डांसिंग गर्ल की। और सील ऑफ पशुपति महादेवा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि जो पशुपति महादेवा थे, एक तरीके से सील जो पाई गई थी उस पे योगी बने हुए हैं, और उन्हीं योगी को ही पशुपति महादेवा बोला गया है। रीजन, बिकॉज उनके अराउंड में 5 एनिमल्स हैं, और मैंने उसकी ट्रिक क्या दी थी, दैट मीन्स क्या था, रेड टीबी। ओके, रेड टीबी राइनोसेरोस, और एलिफेंट, और डियर इट मीन्स एंटीलोप, और इसी तरीके से टीबी भी है टाइगर, और दैट इज कॉल्ड द, आई थिंक, बुलक, सॉरी, बफेलो, समथिंग, जो भी हो आप देख लेना, एक बार मैं भी भूल गई। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन भी पाया गया है। वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, बट एक मैन पाया गया था, बियर्ड मैन, जिसको हाफ एक तरीके से दाढ़ी थी, और साथ में उसने कुछ ज्वेलरीज पहनी हुई थी। तो उस तरीके का एक स्टैचू भी पाया गया है। एंड यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिमेम्बर रखने के लिए, वो ये है कि यहाँ पे एक ग्रेट बाथ पाया गया है, और साथ में ग्रीनरी भी पाई गई है। एंड यहाँ पे पीस ऑफ वुमेन कॉटन भी देखा गया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वुमेन कॉटन भी यहाँ पे देखी गई है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये लोग ट्रेड भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। तो एग्रीकल्चर में ये कॉटन को भी क्या करते थे, अपनी फील्ड में लगाते थे। उस समय कॉटन को मैंने क्या बताया था, कहा जाता था, दैट इज कॉल्ड सिंडोन बोला जाता था। ठीक, सो हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या पाया गया है। एक तरीके से जो वुवन कॉटन यानी क्लोथ्स थे, उसका कहीं ना कहीं कोई पीस पाया गया होगा। तो इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में इतनी सारी चीजें
फाउंड की गई। एंड हाँ, आपको ये तो बताना, दिस इज द सील, और ये देखिए एनिमल्स बने हुए हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी मूव वंस अगेन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। आगे भी देखते हैं भाई, सुत्का गेंडोर भी तो था। सुत्का गेंडोर ऐसी इस साइड में क्या क्या देखा गया, फर्स्ट ही तो ये इंडस रिवर में यानी कि पाकिस्तान में है, जहाँ वहां पे ये पाया गया, ये साइट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, यानी कि एक तरीके का ट्रेड पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया गया जो कि हड़प्पा एंड बेबीलोन के बीच में था, और ये इसी को ही सुत्का गेंडोर बोला गया। ओके, सो इसको बाय द वे सिक्का गेंडोर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चन्हुदारो की बात करते हैं। चन्हुदारो की मैंने आपको ट्रिक दी थी ना, कि क्या दिया था कि चन्हुदारो को कि चांद ना इंडिया में भाई देख के मजा आता है, दैट इज मजूमदार, है ना। और इंडिया इट मीन्स इंदर सिवा के पास में है, तो दैट्स अ गुड ना, कि आपको याद हो गया। और ये पाकिस्तान में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग भाई देखते हैं यहाँ पे क्या पाया गया है ऐसा। तो यहाँ पे बीट्स मेकर शॉप पाई गई है, यानी कि जो ये चीजें बनाते थे उनकी शॉप्स चनौतारों में दिखी हुई हैं। और कॉपर यहाँ पे फाइंड किया गया है। इवन फुटप्रिंट भी पाए गए हैं डॉग्स के ऑन ब्रिक्स पे। आपको समझ कि उस समय भी लोग डॉग लवर हुआ करते थे ना, तो इसी वजह से ना मैं ना थोड़ा आईवीसी वाली चीजों को यहाँ करंट यानी कि इस टाइम की जो लाइफ स्टाइल है उससे थोड़ा मैच करती हूँ, थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं लिंक करती है कि हाँ लगता है सेम कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सारे हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी कुछ ना कुछ वैसा ही था, यानी कि रोड पैटर्न्स भी एक तरीके से देखे सेम ही थे थोड़े बहुत। तो मैं तो मैच कर देती हूँ और थोड़ा इजी भी होता है याद करने में। सो चलिए हम अपनी इस साइड क्या आते हैं कि हमने चंद में क्या पढ़ा कि फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग्स ऑन ब्रिक पाया गया है। एंड सीटाडेल नॉट फाउंड, यानी कि ये एक ऐसी जगह है, हर जगह सीटाडेल देखा गया है, बट दिस इज द प्लेस जहां पर सीटाडेल नहीं पाया गया है। बाद में सीटाडेल था क्या, सीटाडेल डिनोट करते थे दो प्लेसेस, यानी सीटाडेल में एक अपर प्लेस था, एक लोअर प्लेस था। अब ऐसा कर सकते हैं, अपर प्लेस में यानी कि जो लोग रिचेस्ट पीपल होते थे वो ऐसा बोला जाता है कि वहां पे रहते थे, और जो लोअर प्लेसेस है उसमें जैसे नॉर्मल लोग रहते थे। एंड नेक्स्ट यहाँ आता है कि इंक पॉट, यहाँ पे इंक पॉट भी देखी गई है। ऑफ कोर्स लिखते लिखते कुछ तो काम इसका होता ही होगा। तो नेक्स्ट कालीबंगन आ जाता है यहाँ पे। अब कालीबंगन में हम देखें तो भाई मैंने कालीबंगन की ऑलरेडी आई हैव गिवन यू ट्रिक। क्या था कि कल लाल जाएगा, क्या करने जाएगा, राजा बन के घर आएगा। तो इट मीन्स कल लाल, यहाँ पे जो मिस्टर समथिंग लाल है उन्होंने इसकी वो की थी, एक्सक्वेट किया था इसको। और यहाँ कहाँ पे घगर यानी घर आएगा, वो भी राज यानी कि दैट इज राजस्थान। तो इस तरीके से इसकी ट्रिक बन गई पूरी की पूरी। अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग पे, आखिर भाई कालीबंगन में हमें ऐसा क्या मिला जो कि कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट सी, और क्या ये है। तो इसमें ना हमें कैमल बोन्स मिली हुई हैं, यानी कि जो कैमल है उसका बोन मिला हुआ है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे हमको कैमल की बोन्स मिली हुई हैं। सेकंड बताते हैं रिचुअलिस्टिक फायर एल्टर, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जो फायर एल्टर से इट मीन्स जो हवन कुंड समथिंग होते हैं, तो इससे थ्रू कि यहाँ रिचुअल्स वगैरह मे बी होते होंगे, वो लोग करते होंगे, तो ये सब भी वहाँ पे मिला हुआ है। और मैं ना इसको जानती कैसे याद ट्रिक करती, लाइक काली बंगा इट मीन्स काली, लाइक इट्स आवर गॉडेस काली माँ, और यहाँ फायर एल्टर, तो इस दोनों को रिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ रिचुअलिस्टिक फायर अल्टर है। देन डिस्कवरी ऑफ प्लॉट फील्ड पाई गई है, यानी कि कहीं ना कहीं जोती हुई फील्ड जो होती है उसको डिस्कवर किया गया है इस कालीबंगन की जगह पे। नेक्स्ट यहाँ एविडेंस पाए गए हैं ऑफ अर्लीस्ट डाटा, एक तरीके से डाटेबल अर्थक्वेक के भी, कि अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आया है या कुछ है, इसके एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, कहाँ से, कालीबंगन से। साथ में यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स भी पाई गई हैं। अच्छा, आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे रिचुअलिस्टिक फायर अल्टर तो दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी मदर गॉडेस के बारे में नहीं पता चलता है। आई मीन कि मदर गॉडेस के बारे में हर साइड से पता चला है, बट कालीबंगन एक ऐसी प्लेस है, यानी कि एक्सेप्ट कालीबंगन हर जगह से हमें मदर गॉडेस के बारे में पता चला है, बट कालीबंगन में ऐसा कुछ भी हमें प्रूफ नहीं मिलता है कि यहाँ मदर गॉडेस से रिलेटेड कोई पूजा या समथिंग कुछ ऐसा था। सो हम नेक्स्ट की ओर देखते हैं। सो दिस इज द न्यू स्लाइड बाय द वे, रोपर, रोपर साइट है, और ये आई थिंक मैंने वहां मेंशन नहीं किया है, डोंट वरी, बट रोपर की ट्रिक दे देती हूँ। रोपर
जो है वो सतलज रिवर के पास में है और इसको डिस्कवर किया गया है बाय आर.डी. शर्मा इन 1953 में। तो रोपर को आप ऐसे याद कर सकते हो कि रो पढ़ते हैं जो सत्य बोलते हैं, और इस या फिर ये शर्मा को शर्मा गए, यानी कि रो पढ़ी सत्य बोल के और बड़ी ही शर्मा गई। ठीक है, सत्य बोल के शर्मा गई और रो गई, समथिंग कुछ ऐसे करके याद किया जा सकता है। तो दिस इज योर ट्रिक। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नहीं लिखी है बाय द वे, दिस इज माय फॉल्ट। ओके, मैं इसको बाद में आपको बता दूंगी। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ लोथल, लोथल को आपको बता देती हूँ। ठीक है, लोथल जो है और ये रिवर भोगवा रिवर के पास में है, गुजरात में ये पाया गया है। और साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी पाई गई हैं। सॉरी 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 फॉर दिस थिंग। सो जो इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे डॉकयार्ड्स पाए गए हैं। अब आपको लग रहा है ये डॉकयार्ड्स क्या होते हैं? एक तरीके से ये वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉक्स है। एंड सो डॉकयार्ड एक तरीके से शिपयार्ड होती है, जो कि फैसिलिटी क्या कहते हैं लोकेटेड होती है ऑन द वाटर फ्रंट, वेयर जो शिप्स होती हैं वो बिल्ड की जाती हैं फॉर रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड। तो ये डॉकयार्ड है आपका, जो कि लोथल में पाया गया था। अभी अगर हम देखें तो राइस हस्क भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, और एक तरीके से हमने पढ़ा भी है कि इनके यहाँ जो खेती थी यानी कि एग्रीकल्चर था वाज बेस्ड ऑन सम लाइक क्रॉप राइस व्हीट, यही सब यहाँ पे था, इंडिगो वगैरह। ठीक है, एंड फायर अल्टर जो है वो लोथल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बताया गया है कि फर्स्ट मैन मेड जो पोर्ट था, ऑफ कोर्स डॉकयार्ड है तो मैन मेड पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, और चेस प्लेइंग गेम भी देखने को मिलता है, यानी आप समझ सकते हो हम लोग चेस आज खेलते हैं, आज इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उसमें भी भाई दा ये चेस ना, तो वो तो मुगल्स में भी हम देखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत पहले से चेस आ रहा है, इस सिविलाइजेशन के टाइम से चेस के बारे में बात हो रही है। सो नेक्स्ट है टेराकोटा शिप भी यहाँ देखी गई है, एंड बर्न ब्रिक देखे गए हैं, तभी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रिक्स का यूज किया गया है, बर्न ब्रिक का ही हर जगह घर वगैरह बनाने में यूज किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट साइट, आई थिंक मे बी ये एक तरीके से साइट्स वाला लास्ट ही है अभी, और इसके बाद में भी कंक्लूजन वगैरह होगा कि हाउ दिस डिक्लाइन, ये समथिंग बोला जाएगा, अदरवाइज बस ये लास्ट है। तो राखी गढ़ी, अभी राखी गढ़ी की बात आ जाती है, मे बी राखी गढ़ी बोलते हैं इसको, राखी गढ़ी। तो ये जो है लार्जेस्ट आईवीसी साइट्स है बाई एरिया वाइज अगर देखा जाए, लार्जेस्ट। ओके, और लोकेटेड ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। ठीक है, एंड यहाँ पे कपल बरियल्स देखे गए हैं, यानी कपल के मेल एंड फीमेल्स दोनों को एक साथ यानी कि वो किया जाता था, एक तरीके से बरी कर दिया जाता था, तो दोनों के कपल बरियर्स उसको बोलते हैं, देखा गया है। एंड एविडेंस यहाँ पे राइस कल्टीवेशंस का मिलता है, अभी हमने पहले भी देखा था, वहां पे भी हमें राइस देखने को मिला है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस ऑन सील। ठीक है, और जो सील है उस पे हमको कुछ इंस्क्रिप्ट हुआ दिखा जाता देखा गया है, ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, सब कुछ इंस्क्रिप्ट किया गया है उस पे। तो ये सब चीजें हमें राखी गढ़ी से मिलती हैं। नेक्स्ट आता है कि सुकोत्रा एक जगह है। अच्छा, एक चीज आपको बता देती हूँ, हमें सील मिली भी है, उस पे कुछ ना कुछ मे बी पिक्टोग्राफी या समथिंग पिक या इंस्क्रिप्शंस हैं, बट वो अभी भी डेसिफाइड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो अनडेसिफाइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स वगैरह जो भी मिले हैं, ये इसको पढ़ा वगैरह नहीं जा सका है अभी भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सुकोत्रा साइट। सुकोत्रा साइट जो है वहां पे कुछ फाइंडिंग इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस। ओ माय गॉड, यानी हॉर्सेस भी यूज करते थे भाई, ये कहीं ना कहीं की तो बड़ी ही अच्छी वाली सिविलाइजेशन रही, हॉर्सेस भी यूज कर रहे थे, उनकी बोन्स दिखी हैं, तो इससे पता चलता है कि हॉर्स यूज करते ही होंगे। तो जैसे हम लोग हैं, अगर हमें कहीं से कोई चीज दिखती तो हम कहते हैं, जैसे कि हमने देख लिया वो कि कुछ भी अगर हमने देखा यहाँ पड़ा हुआ है, लाइक चाय भी अगर हम देखते हैं हमारी किचन में हल्की चाय गिरी है, तो हम सोचते हैं इसका मतलब आज तो चाय ही बनी है जब मैं गई थी बाहर। तो वैसे ही समझिए कि भाई एविडेंस मिल जाते हैं कि जब देखा गया कि बोन्स हैं, तो ऑफ कोर्स यानी कि उस टाइम के लोग हॉर्सेस भी रखते थे, हॉर्सेस भी थे उस टाइम में। ओके, एंड बीट्स एंड स्टोन एरो भी देखे गए हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अब क्या है। ओ नहीं नहीं, अभी
अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी है, अभी धोलावीरा तो बच ही गया। धोलावीरा की चलिए फाइंडिंग देख लेते हैं। बाय द वे धोलावीरा में गोल्ड रिंग्स पाई गई हैं, ठीक है, एंड साथ में बोर्ड ऑफ अल्फा बीटा भी पाया गया है। एक तरीके का बोर्ड है अल्फा बीटा का, उसको देखा गया है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स भाई ड्रेनेज वगैरह इतना बेटर था, सो वाटर मैनेजमेंट भी इनका इतना यूनिक था, सब कुछ यहाँ देखने को मिला, इसीलिए कहा जाता है दैट इज द बेस्ट। और यही सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन इट मीन सिविलाइजेशन दिस इज, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज बेस्ट वे में थी सब कुछ। एंड डैम भी पाए गए, ओ माय गॉड कितना, यानी कि कहीं ना कहीं अभी अगर हम और देखें तो इसमें बहुत, जब डैम है तो उसका यूज और भी ज्यादा किया जाता होगा, यानी कि तरीके से हम देखें रिसोर्सेज उसमें, ठीक है। अर्थक्वेक एविडेंस भी था वहां, देखा गया है, ठीक है। अर्थक्वेक का एविडेंस देखा गया कि शायद अर्थक्वेक वगैरह समथिंग आया था। वाटर रिजर्वायर, ये देखिए जब डैम है तो ऑफ कोर्स वाटर रिजर्वायर भी देखा गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। So now we all are its ending point, like decline कब हुआ भाई ये civilization और कैसे हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज आई है वो चीज जाएगी भी, जैसे कि एक ह्यूमन अगर बच लेता है तो भाई उसकी डेथ भी होती है, ये तो है नहीं कि वो अमर हो गए, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर ये सिविलाइजेशन आई है तो भाई इसके बाद भी कुछ नया होगा या नया समथिंग आएगा, तो इसको तो जाना ही पड़ता है ना। तो डिक्लाइन क्या हुआ, मतलब इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के क्या कॉज थे, क्या चीजें थी, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका डिक्लाइनेशन हुआ वो 1900 के अराउंड में हुआ था, ठीक है। पॉसिबल रीजंस इसके बताए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो गया, कुछ कहते हैं कि भाई रिवर शिफ्ट इधर से उधर हो गई, तो इसकी वजह से इनकी नीड वगैरह जो भी हुई इसलिए इधर से उधर ये लोग चले गए अपनी नीड की वजह से, क्योंकि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी इनकी डेली यूज हर एक चीज में, ठीक है। और इन्वेजन्स बोला जाता है आर्यंस का, कि आर्यंस ने इन्वेजन किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर अगेन कुछ रीजन ये भी देते हैं कि ड्यू टू मलेरिया भी हो गया भाई, ऐसा कि सारी के सारे मार में सड़क लिए, तो ड्यू टू मलेरिया हो गया। या बोला जाता है कि फ्लड, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो एंड चंदोद्दारो में इसके कुछ ऐसी चीजें देखी गई कि वहां फ्लड वगैरह समथिंग था, तो ये सब निकल ली एक साइड से, यानी कि भाई डिक्लाइन हो गई। एंड अर्थक्वेक का तो हम लोगों ने देखा है कि एविडेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो इसके भी तो ये सारे के सारे डिक्लाइन यानी कि कॉजेज हैं कि डिक्लाइन कुछ में भी हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो हम नेक्स्ट साइड में देखते हैं। सो फाइनली वी आर ऑन कंक्लूजन भाई, कंक्लूजन इसका क्या रहा। तो सबसे पहले हमने इसमें ये देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो द हाईली एडवांस अर्बन कल्चर था। सॉरी फॉर दिस सिग्नेचर, मैं छोटा बनाने जा रही थी, बड़ा हो गया। बट यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम क्या हमें दिखा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से हाईली एडवांस थी, ठीक है। हर एक चीज अगर हम देखें ना तो कहीं ना कहीं आज की टाइम से थोड़ा हम इनको मैच कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको भी बोला जा सकता है भाई आज का टाइम हम 2025 में है, और उस टाइम यानी क्या टाइम था भाई, 1900 में तो ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है, उसके पहले 30-20 से स्टार्ट हुई थी, एंड देन 2500 में की मेच्योर हुई, ठीक है। तो इस वजह से आप खुद सोचो, उतने टाइम में इस तरीके की चीजें वहां पे, इस तरीके की फैसिलिटीज थी, तो ऑफ कोर्स इसको हम एडवांस अर्बन कल्चर तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि इट इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसने इन्फ्लुएंस भी किया जो हमारे लेटर इंडियन एक तरीके की सिविलाइजेशन थी, उसको भी काफी इन्फ्लुएंस किया। इतनी सारी अच्छी चीजें थी तो इन्फ्लुएंस तो करेगी करेगी, ठीक है। देन इकोनॉमी जो थी यहाँ की वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, आई क्या कहते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका जो इकोनॉमी ट्रेड था सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था। अब एग्रीकल्चर होगा तभी तो ये ट्रेड कर पाएंगे, तभी तो अपनी चीजें ये कहीं ना कहीं इधर से उधर कर पाएंगे, अपना मनी और इन सब चीजों यानी इकोनॉमी बेस्ट कर पाएंगे। तो सब कुछ बेस्ड था एग्रीकल्चर पे था। और फिर इसमें बताया गया कि आईवीसी इट मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड ब्रोंज एज आल्सो। ऑफ कोर्स इसको ब्रोंज एज बोला गया, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब कॉपर एज स्टार्ट हुआ तो कॉपर का यूज तो वैसे ही नहीं होता, उसी के बीच में आईवीसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और आईवीसी वाले भी बड़े ही स्मार्ट पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कॉपर का यूज वो टिन के साथ कर देते हैं जो उनके टाइम में, और वहीं से इन दोनों को मिक्स करके बन जाता है ब्रोंज एज। तो बस इन्होंने इसी की मेटल ये सब चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिया, और दैट्स व्हाई दिस पीरियड वाज कॉल्ड ब्रोंज एज। सो आई होप
ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मे बी मैंने बहुत ट्राई किया है इसको, और अगर कहीं लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया है समथिंग, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ इस तरीके से पढ़ाने का। तो अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।